वॉच योर कंपनी, ये कौन सा कंपनी है, बीएल, कितना धंधा बढ़ा, 7 गुना, है ना। देखो सीधा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने। अब ये बीएल जब मैं इधर लेता था 2010 के आसपास, तब इसका भाव इतना नहीं था, 2-2 हजार रुपया प्राइस हुआ करता था, डर लगता था, अरे यार एसआईपी करने की है तो साला एक ही आएगा, है ना। अगर 2-5 हजार रुपया डालते यार, क्या यार 20 रुपए का कोई स्टॉक बताओ ना, 100 शेयर आ जाएंगे, पर क्या करेंगे वो 100 शेयर लेके जो कमाई करके ना दे। ये हम इसको 2-2 हजार ऐसा ही था। पर दोस्तों यही वो शेयर है, सेल्स ग्रोथ 7 गुना था बढ़ा, प्रॉफिट 11 गुना बढ़ा, 45 गुना, 50 गुना बढ़ा। कैन यू सी इट? अमेजिंग। जब मैं इधर लेता था तो मेरे को कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे तो सही बोलूं ऐसा था डबल हो जाए ना तो भाई प्रसाद खिलाएंगे सब, अपना वाला प्रसाद नहीं, प्रसाद प्रसाद खिलाएंगे सब, डबल होना चाहिए। क्योंकि उस समय अपनी सोच भी लिमिटेड थी, जिंदगी में कभी देखे नहीं थे अपने पोर्टफोलियो में शेयर डबल होते होते, राइट। अपने तो क्या देखा था, शेयर को आधे ही होते देखा था पोर्टफोलियो में, तो कहाँ ये 10-10 गुने की अपने को कभी विश्वास होगा, ये तो खाली वॉरेन बुफे की किताबों में था, ये सब हकीकत में था ही नहीं। तो देखो हमने पेशेंस रखा और हुआ कि नहीं, ये हमारे ही पोर्टफोलियो की कहानी है दोस्तों। कितनी बार ये टूटा लेने के बाद, कितनी बार डर लगा, कितनी बार इस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से चलता ही नहीं था। ये वो टाइम है, देखो क्या करेक्ट हुआ था, हुआ ना क्रैप को। अब ये डेप फ्री कंपनी है, डेप फ्री माइंड, अरे डेप फ्री कंपनी डिफेंस की सबसे बड़ी कंपनी थी उस समय, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल था नहीं लिस्टेड, तो इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस की कंपनी में पैसा लगाया, ये तो पीयूष भाई आधा हो गया हुआ कि नहीं? बहुत मार पड़ी थी, 2008 का ये फॉल था, राइट। फिर क्या, ये वही 200 मेमा पे ट्रैप हुआ था। आप इनके एक्सटेंशन देखो, सॉरी रिट्रेसमेंट, किधर इसकी गाड़ी रुकी थी, 80%। फिर देखो ब्रेकआउट कब इसने दिया, जब नई सरकार बनने को थी, है ना, नई सरकार। और नई सरकार में लोगों को ये उम्मीद थी कि ये भाई साहब थोड़े ऐसे है कि डिफेंस पे बहुत ज्यादा खर्चा कराएंगे, ऐसा उस समय भी लोग बातें करते थे। ये आए ना तो डिफेंस को बहुत पैसा डालेंगे, मतलब ये थोड़ा इनका दिमाग खराब है, डिफेंस पे इतना खर्चा करेंगे कि डिफेंस की कंपनियां तोड़ने वाली है, राइट। देखो इन्वेस्टर कितने होशियार होते हैं, एडवांस में समझ जाते हैं कौन क्या कर सकता है। और देखो इन्होंने क्या किया, डिफेंस ब्रेकआउट दिया 2014 में। लेट मी टेल यू, 2014 में ये जो डिफेंस की जो अपनी कंपनी है, अपनी कंपनियों को कोई पूछता नहीं था, इनके बेचारों के धंधे ही नहीं होते थे, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट करता था डिफेंस, अपना 80% हम इंपोर्ट पे आधारित थे। तो डिफेंस का धंधा बढ़ेगा इंडिया का, इसमें इंडिया को कोई फायदा नहीं होगा, विदेशी कंपनियों को ही फायदा होता था, बिकॉज होल डिफेंस वॉज इंपोर्टेड, राइट। हमने शुरुआत में डिफेंस में स्पेंडिंग किया, तो अपनी जो लोकल कंपनी थी उनको थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ, राइट। और लोकल डिफेंस के धंधे बढ़े। देखो क्या रैली आई, फिर क्या यहाँ पे क्या हुआ 2017 में स्लो डाउन पूरे वर्ल्ड का, और आपका शेयर कितना टूटा, देखो अगेन निकालो इसका रिट्रेसमेंट। इस बार आपका गोल्डन रिट्रेसमेंट 61% पे ब्रेक लगी। अब हम कहते थे यार हमको तो बड़ी उम्मीदें थी इनसे, ये तो डिफेंस पे पता नहीं क्या क्या करेंगे, और ये तो यार भाप फंस गए। देखो जो आप सीखे ना कि पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट हो जाता है, सिमिलर स्टोरी, पुराने रेजिस्टेंस पे आके ब्रेक लगी 50-100 मेमा पे। आज जो लोग कहते हैं ना ये बेल मस्त कंपनी कितनी अच्छी चल रही है, इधर उनकी क्या हालत हुई होगी, ये हमने महसूस किया है हमारे डिमेट में। ये वो समय था जब सेल्स थोड़ा अफेक्ट हो गया था, और यही वो समय है जब नया कानून आया, जब नई डिफेंस में नियम आए कि अब अपने को डिफेंस में भारतीय कंपनी का ही माल लेने का, कुछ 400+ प्रोडक्ट ऐसी इन्होंने कर दी जो इंपोर्ट करने की नहीं, भारत की कंपनी से लेने का। तो इससे इंडियन कंपनीज को बूस्ट मिला, और अभी हम डिफेंस इंपोर्ट छोड़ो, इस बार तो हमने 55% से ज्यादा खुद का माल इस्तेमाल किया है, हमने जिंदगी में पहली बार लाइफ टाइम हाई एक्सपोर्ट किया है। सो डिफेंस इज बूमिंग। कुछ समय में तैयार हो जाओ, जैसे हेल्थ केयर के फंड आते थे, डिफेंस के भी फंड आएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा सेक्टर बनने वाला है आने वाले समय का भारत, राइट। क्योंकि ये बड़ी इंडस्ट्री बनने वाला है, ये था ही नहीं इंडिया में। हम वो टाइम पे भी स्पेंडर तो थे, पर धंधा हमारा नहीं होता था, राइट। अब आने वाले समय में क्या होगा, अपनी जीडीपी आज 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन होगी। आज अगर हम 3% 5% डिफेंस पे स्पेंड करते, 10 ट्रिलियन पे भी 3-5% स्पेंड करेंगे, राइट। तो हमको चाइना से भी आगे रहना है, वो डिफेंस पे स्पेंड करेगा, हमको उसके साथ तो तालमेल करना पड़ेगा ना, दुश्मन है अपना, तो डिफेंस दौड़ेगा दोस्तों, राइट। इसमें अब देखो हम तो ये समय से बैठे हुए, हमने यहां पे भी माल इकट्ठा किया, बढ़िया रैली देखने को मिली कि नहीं,
दोस्तों आप आने वाले 10-15 साल में शेयर बाजार में हो ना, याद रखो दोस्तों, आपको सामना करना है हर फॉल का। ये फॉल में आप मुंह लटका के बैठे रहोगे, तब भी रैली का फायदा नहीं होगा। और रैली में आप आसमान पे आ जाओगे, तो आपको याद रखना है, अभिमान नहीं करना है वो टाइम पे भी। वो टाइम पे आप आसमान पे आ गए, वापस फॉल का सामना करना है, राइट? अभी क्या चल रहा है? रैली देखा ना, करेक्शन है ना बीएल में। तो देखो मेरे को क्या उम्मीद है, मैं मेरी उम्मीद बता देता हूं थोड़ी आप लोगों को। मस्त रैली आई परफेक्ट लेवल से, अभी यहां से तो उल्टा बैंड ऑफ द ट्रेंड है। तो बीएल करेक्शन में मैं ऐसा करेक्शन उम्मीद कर रहा हूं। देखो पूरी रिकवरी आई कि नहीं? 100% रिकवरी, वापस ऐसा, फिर ऐसा, ये दूसरा मौका होगा बीओटी का। ये थोड़ा करेक्शन ऐसा रहेगा, फिर क्या एक नई रैली, राइट? सी दिस इज व्हाट वी सॉ इन द रिजल्ट। 17,000 करोड़ लाइफ टाइम हाई सेल, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट है कि नहीं बीएल के? तो लाइफ टाइम हाई है, तभी तो लाइफ टाइम हाई भाव है आपके, है ना? अब क्या देखो, हमने तो एडवांस में प्लानिंग किया हुआ है बीएल का, अभी थोड़ी ना रैली की बात करेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक, दिस इज योर एनुअल कैंडल। देखो यहां पे भी एक मस्त करेक्शन में बड़ी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, ये इसी के टारगेट आए थे। अभी अब गिन लेना शांति से, राइट? ऐसे ही गिरावट के बाद ये बड़ी बुलिश एंगल्फिंग बनी है ना दोस्त, इधर अभी आपका शेयर इसके टारगेट अचीव करने को दौड़ रहा है। तो वो टारगेट कितने हैं? देखो मैं क्या करता हूं पता है, एडवांस में प्लानिंग है, 122 पे हम 5% प्रॉफिट बुक करेंगे। और आपको बता दूं 122 पे बहुत बाइंग आएगा। देखो लोग घर भर के शेयर लेंगे, क्योंकि वो देखेंगे अरे मेरे दोस्त ने बीएल लिया, 50% बढ़ गया, मैं भी लूंगा, 10% तो बढ़ेगा ना। ये लोग 10-15% लेने को आते और आधा शेयर होके फंसते हैं, राइट? 122 इज योर प्रॉफिट बुकिंग लेवल, राइट? नया बाइंग, अभी ये मौका तो गया आपका, इधर नहीं लिया तो शेयर टूटेगा ना कभी भी। तो 80 रुपए मैंने प्लानिंग रखा हुआ है, गिरेगा तो 80 पे लेंगे, ये मेरी नई रेंज है ना। तो ऐसे रेंज तैयार कर देने की चार्ट पे प्रैक्टिस करो ना दोस्तों, मैं तो देता ही रहता हूं। और हर 2-3 महीने में हम लोग पुराने स्टूडेंट के लिए लाइव सेशन रखते हैं। चलो वापस आ जाओ दोस्तों, अपन वापस से कुछ चार्ट देखते हैं। ऐसा हम हर 2-3 महीने रखते हैं, तो आप पहली बार सीख रहे हो, राइट? अभी कुछ समय बाद वापस से कोई ऐसा सेशन होगा ज्वाइन हो जाने का। हम क्यों करते? ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए आपका, बराबर? सो दिस वाज व्हाट यू प्लान। यस, योर शेयर इज गोइंग टुवर्ड्स योर टारगेट, बराबर है?